हाय एवरीवन, ई साइन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम टॉप 20 में ज्योग्राफी का क्वेश्चन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए मणिपुर, बी मेघालय, सी मिजोरम, डी असम। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मणिपुर। तो याद रखिएगा, लोकटक झील जो है वो मणिपुर राज्य में स्थित है और यह जो है वो पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। नेक्स्ट, गारो पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मणिपुर, बी मेघालय, सी मिजोरम, डी असम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेघालय। याद रखिएगा, गारो पहाड़ियाँ जो है वो मेघालय राज्य में है। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए गैनीमीड, बी यूरोपा, सी चंद्रमा, डी कैलिस्टो। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गैनीमीड। याद रखिएगा, गैनीमीड जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का ग्रह है सबसे बड़ा बृहस्पति और ये जो गैनीमीड है वो बृहस्पति का ही उपग्रह है। नेक्स्ट, एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन एशिया की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी, बी गंगा नदी, सी नील नदी, डी यांगत्जे नदी। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यांगत्जे नदी। याद रखिएगा, यांगत्जे नदी जो है वो चीन में बहती है और ये दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है और एशिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट, किस ग्रह को शीत ग्रह के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए शुक्र ग्रह, बी बृहस्पति ग्रह, सी बुध ग्रह, डी मंगल ग्रह। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बृहस्पति ग्रह यानी कि जुपिटर। जुपिटर को शीत ग्रह भी कहा जाता है और बृहस्पति को शीत ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ का जो औसत तापमान है वो बहुत कम होता है। नेक्स्ट, लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। याद रखिएगा, लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र राज्य में है। यह महाराष्ट्र के बुल्ढाना जो एक जिला है वहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, बी जापान, सी इक्वाडोर, डी इंडोनेशिया। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इक्वाडोर। याद रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कोटोपेक्सी और यह इक्वाडोर में स्थित है। नेक्स्ट, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा, बी रेडक्लिफ रेखा, सी डुरंड रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा। याद रखिएगा, भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा मैकमोहन है। आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर जो रेखा है यह मैकमोहन रेखा कहलाती है। इसके एक साइड में चीन है, दूसरे साइड में भारत है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है? ऑप्शन ए अंबाला, बी कुरुक्षेत्र, सी गुरुग्राम, डी पानीपत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पानीपत। याद रखिएगा, पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कपड़ा, कंबल, कालीन, इन सारी चीज़ों का उत्पादन होता है। एक तरह से कहा जाए तो इन चीज़ों का उत्पादन का यह सबसे बड़ा केंद्र है, इसलिए इसे बुनकरों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए योसेमाइट जलप्रपात, बी कुकेनान जलप्रपात, सी एंजिल जलप्रपात, डी टुगेला जलप्रपात।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंजल जलप्रपात। और यह जो जलप्रपात है यह वेनेजुएला में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो 979 मीटर है। नेक्स्ट, भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए हीराकुंड बांध, बी भाखड़ा बांध, सी टिहरी बांध, डी बरगी बांध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी टिहरी बांध। याद रखिएगा टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 261 मीटर और यह उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बनाई गई है। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए हीराकुंड बांध, बी भाखड़ा बांध, सी टिहरी बांध, डी बरगी बांध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हीराकुंड बांध। याद रखिएगा भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध और यह ओडिशा राज्य के संबलपुर क्षेत्र में महानदी पर बनाई गई है। नेक्स्ट, तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी ओडिशा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। याद रखिएगा तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में है। नेक्स्ट, इस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप भी कहा जाता है? ऑप्शन ए अफ्रीका, बी यूरोप, सी एशिया, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अफ्रीका। याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप भी कहा जाता है और इसे पठारी महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो ज़्यादातर भाग है वो पठारीय क्षेत्र है। नेक्स्ट, एशिया का प्रवेश द्वार किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन ए रूस, बी जॉर्जिया, सी तुर्की, डी जापान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तुर्की। याद रखिएगा एशिया का प्रवेश द्वार तुर्की को कहा जाता है। बात करें तुर्की की तो यह एशिया और यूरोप दोनों में पड़ता है। इसका कुछ हिस्सा जो है वो यूरोप में है परंतु ज़्यादातर हिस्सा जो इसका है वो एशिया में है। नेक्स्ट, किस महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? ऑप्शन ए अफ्रीका, बी यूरोप, सी एशिया, डी ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि कहा जाता है, प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। नेक्स्ट, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ए नेफोस्कोप, बी रेनगेज, सी एनीमोमीटर, डी वेंचुरीमीटर। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नेफोस्कोप। याद रखिएगा बादलों की जो दिशा होती है, बादलों की दिशा, ऊंचाई और उसकी जो गति है उसे मापने के लिए नेफोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, बी जापान, सी रूस, डी ब्राज़ील। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडोनेशिया। याद रखिएगा जावा और सुमात्रा द्वीप जो है वो इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए श्रीलंका, बी तुर्की, सी भारत, डी चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चीन। विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है चीन और सेकेंड नंबर पर है भारत। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, पाइका लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए नागालैंड, बी तमिलनाडु, सी गुजरात, डी झारखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी झारखंड। याद रखिएगा पाइका लोक नृत्य का संबंध झारखंड राज्य से है। तो फ्रेंड यह थी हमारी टॉप 20 ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं। फ्रेंड ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थी। फ्रेंड अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।